अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम नैयर साहब, खैरियत, कैसे हैं आप? दुआ है साहब। जी। हामिद हुसैन जाफरी साहब, आपसे ये वक़्त करना था हमारे चैनल न्यूज़ 14 चैनल को और व्यूवर्स को इंतज़ार है कि 6 तारीख इसी महीने के जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो इजलास हुआ, बोर्ड मीटिंग हुई, जिसके अंदर 130 एजेंडे थे, उसमें शिया कम्युनिटी के कितने एजेंडे थे, उसके ऊपर थोड़ा तफसीलात बताइए ताकि लोग को मालूम हो सके कितने एजेंडे शिया कम्युनिटी के थे। जी, सबसे पहली बात तो जो है मैं यू टीवी, न्यूज़ 14 और हुसैनी टीवी आपका और सबका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सबको जो तो बसिलसिले विलादत है इमाम हसन मुश्तबा की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रही बात, अभी जो 6 तारीख को एक इजलास आम जो है तो वक्फ बोर्ड का 6 माह के बाद मुनक़िद हुआ, जिसमें 130 एजेंडे थे। 130 एजेंडे में जो है तो उसमें हमारी शिया कम्युनिटी के भी तकरीबन जो तो 25 से 30 जो तो मसाइल थे, जिसको बहरहाल हमने ऑनरेबल मेंबर आली जनाब डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब को हमने कई मरतबा नुमाइंदगी की, तो उन्होंने कहा आगा बोर्ड ही तक तश्कील नहीं पा रहा है, बोर्ड में ही जो तो कोई अभी सीओ नहीं है। हाँ माशाल्लाह जो तो सीओ भी आ गए, चेयरमैन साहब भी उम्रे से वापस आ गए। बहरहाल मुख्तसर ये कि जो तो जैसे ही परसों बोर्ड मीटिंग हुई और 6 तारीख की बोर्ड मीटिंग के बाद ये तय पाया कि उसमें 130 एजेंडे में कुछ अचानक अखबारात में ये इत्तलात आई कि तो रात रात जो तो एजेंडे में थे कई एक आइटम को बदल दिया गया। जब 6 तारीख को इजलास मुंतखब हुआ तो उसमें शिया कम्युनिटी के जो अहम मैटर वो थे, सबसे बड़ा अहम मैटर जो तो कोहे इमाम ज़ामिन की औकाफ़ी दर्ज औकाफ अराजी जिसका मुकदमा चल रहा है, जिसको हमने माह जनवरी में उसको जो तो फौरी रुकाया था, और पहली रजब पे हमने जो है तो उस वक़्त जनवरी के एंडिंग में नुमाइंदगी करते हुए कोर्ट से और बोर्ड से नुमाइंदगी की थी। वो कोर्ट में गया, उस ताल्लुक़ से उसकी क्या सिक्योरिटी की है बोर्ड में, वो मैटर क्या उठा नहीं। और मकबरे एहतिशामुल मुल्क का भी एक आइटम था। नहीं, 130 एजेंडे के अंदर यानी चार तक के एक दिन पहले तक के 120 एजेंडे थे, जिसमें 10 एजेंडे और इम्प्लीमेंट हुए। हाँ हाँ, जिसमें तो लोहे की कमान जो है ना सुबह में इम्प्लीमेंट हुआ, तो जी हाँ, लोहे की कमान का क्या हुआ? उसके अंदर कोई कमेटी बनी या मुतवल्ली लोहे की कमान में जो है तो वहाँ पर जो है तो लोहे कमान की है तो मेम्बरान की एक अपनी जो है तो तवलियत कमेटी थी और मैनेजिंग कमेटी भी थी, और साथ ही साथ वहाँ के तो आबिद अली के अपराध ख़ानदान भी जो है तो नुमाइंदगी के लिए पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर कुछ आपसी रंजिशें हैं और कुछ कानूनी रुकावटों की वजह से वो जो है तो लोग बोर्ड में नहीं लाए। अब बता रहे हैं कि ये जो है तो 13 अप्रैल यानी कि 21 रमज़ान को इंशाल्लाह हमारे मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब शिया पूरे मसाइल को छोड़कर, मौला की शहादत छोड़कर इंशाल्लाह वो जो है ना वक्फ बोर्ड के जो तो तवलियत कमेटी में जाएंगे। मैंने अखबार कह रहा है, अखबार में जो इत्तलात आई कि 13 तारीख को फिर एक सब कमेटी इजलास है जहाँ पर तवलियत का। अरे अफसोस की बात है कि पहले तो आप जाते कि सबसे पहले हमारे शिया मसाइलों की बात करना। मौलाना हैदर आगा कहते मेरा साथ कोई नहीं दे रहे, मेरा मसाइल को में कोई हिम्मत अफजाई नहीं कर रहे। अरे भाई, जिन जिन मुतवल्लियों के आप मसाइल हल करें, जिसमें तो नक्श करबला है और जनाब अली जाफरी साहब, मकबूल जाफरी साहब का एक मैटर था, उनके गांव का बोनगिर के पास का बीबी नगर का, और दूसरा जो है तो एहतिशामुल मुल्क के तो मैनेजिंग कमेटी का मैटर था, तवलियत का मैटर था, और हाजी कोई इमाम ज़मीन कमेटी बनी या नहीं बनी? हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। देखो कितनी अफसोस की बात है, सदर उलमाए ज़ाकिरीन तेलंगाना सदर होने के नाते हम सब उनके पास जम हो जाते हैं, और बड़ी अफसोस की बात है उनको कोई ऐसा आदमी नज़र नहीं आया कि जो है तो वो खुद, चूँकि वो शिया बोर्ड मेंबर भी होते हुए मैं सुना कि जो है तो वो कोहे इमाम ज़ामिन की 28 साल के बाद में 28 साल के बाद में एक मैनेजिंग कमेटी बनी। वो मैनेजिंग कमेटी मुश्तरका मैनेजिंग कमेटी बनी है, जिसमें जो है तो हमारे यहाँ पर जो 2 प्रोग्राम जहाँ होते हैं कोई इमाम ज़ामिन पे, उनको भी और इनको दोनों को लेकर वहाँ पर कमेटी बनी, जिसके हैदर आगा साहब किबला सदर है, और जनरल सेक्रेटरी जो है तो उन्हीं की है तो तंजीम से वाबस्ता और एक साहब है। बहरहाल कुछ जो भी है हैदर आगा के अपने फॉलोवर है, और उनके पास जो उनके घर
ये वक्फ बोर्ड के मेंबर है, उन्होंने डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब वक्फ बोर्ड के मेंबर है और उलमा ज़ाकिरीन के सदर रहने के बावजूद भी कोहिमा में ज़मीन पहाड़ के जो है ना कमेटी के सदर बन सकते हैं। नहीं, बहुत छोटा एक इंस्टीट्यूशन है। फिर क्या वजह है जो इन क्योंकि वहाँ पर जो तो औकाफ़ी ज़मीनात है, औकाफ़ी मतला है, पैसा है। वहाँ पर जो तो हर साल जो है इनमें 4 प्रोग्राम होते। एक देखिए 17 सफ़र को प्रोग्राम होता, उसके लिए ग्रांटीनेट मिलती, और वहाँ पर 4 शाबान 5 शाबान के जश्न को ग्रांटीनेट मिलती। फिर उसके बाद में ये तो इमाम रज़ा की विलादत के मौके पर तो जश्न वगैरह होते हुए ग्रांट मिलता। और वहाँ खुली अराज़ी है, वहाँ पर कुछ मसाइल हल हुए तो ये तो नुमाइंदगियाँ करते कराते हैं, तो लिहाजा कोई नहीं करना, वो पूरा मैची जिम्मेदार। हाल ही के काफ़ी इश्यूज उठे थे कोहिमा में ज़मीन पहाड़ के ऊपर के जो लैंड ग्रैबर जो है ना कब्जा करके उसको प्लॉटिंग वगैरह करके बेच रहे थे। जब भी ये इशू वहाँ पर कोहिमा में ज़मीन पहाड़ पे था, जबकि वहाँ पर कोई कमेटी नहीं थी, वहाँ पर कोई नहीं थी। अब इस बार कमेटी बनने के बाद क्या वहाँ की कोई जितनी जायदाद है उसको इन्हों बचा पाएंगे या नहीं? बहुत अच्छी बात आप कहे कि देखिए जो है 25 रजब को जो है जहाँ पर जो है तो जो लैंड ग्राबर्स कोहिमा में ज़मीन की औकाफ़ी लैंड पर कब्ज़ा किए थे, और हमने रोज़ वहाँ पर पुलिस पिकेट किए। मैं हामिद हुसैन जाफरी ने अपने एप्लीकेशन पे वहाँ पर तिलमिलगरी पीएस की थ्रू और जो तो नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की थ्रू और नॉर्थ जोन डीसीपी के थ्रू हमने नुमाइंदगी कर रखी है। वहाँ पर कोई हलचल नहीं हो रही है। अब इंतज़ामिया कमेटी जो बनी है, जिसके सुप्रीम और सदर जो भी है मौलाना हैदर आगा साहब किबला है, देखना क्या है वो कितना तहफ़्फ़ुज़ करती, जबकि कोर्ट मैटर में अभी तक का स्टे नहीं लिया उसके ख़िलाफ़, और ना ही तो कोई पहल की है। अभी जो तो 15 से 20 जो तो नए जो है तो लीगल ऑफिसरों को, एडुकेटरों को भर्ती कराए। क्या हमारी शिया कौम में एडुकेट नहीं है? आप 5 नाम हमारे शिया कौम के एडुकेट की भी देना चाहिए था। उसमें वक्फ बोर्ड में जो तो लॉ ऑफिसरों का जो तकर्रुर हो रहा है, उसमें जो तो एक रिटायर्ड जज भी है, और तो रिटायर्ड जज हमारे पास भी है। हमारी कौम में भी जो तो रिटायर्ड जजेज है, हमारी कौम में भी तकरीबन 20 से 25 लॉयर थे। आप उनको भी आप डालना था। मेरी मुराद हमेशा हैदर आगा साहब से ही रहती, आपको कौन एडवाइस देते हैं और कैसी देते पता नहीं है। कौम और मिलत की तो बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप बराए करम जो है तो जिन मसाइलों को उठाने से पहले अपने घर में एक इजलास करिए, इजलास करके उसमें रखिए। आप जितने सोशल काम करने वाली पर्सनैलिटी थे उनको बुलाइए, आप उनसे पूछिए बताओ क्या काम है। एक मामूली सी काम है हुजूर, आप जो है तो इमामबाड़ा रैन बाज़ार पर जो तो नल नहीं लगा सके, आप नल का काम नहीं लगा सके, और वहाँ पर जो तो होने वाले प्रोग्रामों को मजलिस, जश्न और आज़ादारी और 21 की 20 की रमज़ान की प्रोग्राम है, तो फिर क्या बोली, जबकि वक्फ बोर्ड से 72,000 78,000 रुपये दे चुके। नहीं, मौलाना हैदर आगा साहब इससे पहले एक स्टेटमेंट जारी किए थे कि वहाँ के जो लैंड ग्रैबर जो कब्जा करे थे उसको ये स्टेटमेंट जारी करे थे कि जिसका हक उसको मिलेगा, जबकि वाकिफ है उन्होंने ये वक्फ प्रॉपर्टी है, कोहिमा में ज़मीन पहाड़ की है, मगर उसके बावजूद भी जो एक स्टेटमेंट जारी करे थे कि जिसका हक उनको मिलेगा बोल के। क्या ये हक उन्होंने दिलवाएंगे उनको, या नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी को सेफ? भाई देखिए, कोई किसी का हक कैसे दिलाता? ये कुतुबशाही दौर की वक्फ प्रॉपर्टी है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के पीरियड में सरफ़काश में इसकी प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड हो गई थी। उसके बाद 1956 में वक्फ बोर्ड तश्कील पाया, वक्फ बोर्ड में भी आया। वक्फ से पहले निज़ाम के पास जो है ना सरफ़काश डिपार्टमेंट में अराजियात था, वो उसमें जो तो जाता था, और साथ ही साथ जो है तमाम औकाफ़ी जायदाद कोहिमा में ज़मीन की एकड़ है, सब वो एकड़ है, जिसमें जो है तो कई एक हमारी शिया कौम की बड़े बड़े हस्ती हैं, उसमें जो तो बहती दरिया में हाथ धोए, उनका रिकॉर्ड मौजूद है, उनकी सब चीज़ें मौजूद है, मगर उनसे कोई जो तो पूछता नहीं है। और अब हैदर आगा साहब से हमारा मारूजा है, अगर आप अपनी कस्टडी, अगर कोर्ट केस होते के बावजूद भी एक मैनेजिंग कमेटी बनाए, तो क्या वो मैनेजिंग कमेटी पहाड़ के ऊपर क्या काम करेंगी या ज़मीन पे जो नीचे के हिस्से की है? तो कमेटी के इख्तियारात कहाँ तक है और वो कमेटी में कौन कौन है? आप अभी देखिए, आज 3 दिन हो गया, आप इजलास में जो तो 1 बजे से 5 बजे तक आ रहे, मगर उसके बाद आप कुछ भी नहीं दिए। हमारी कौम की नुमाइंदगी आप गए, आप कुछ भी नहीं दिए। अरे कम से कम आवाज़ जो उठाए थे आप, अखबार में फ़ोटो आ गई, टीवी में फ़ोटो आ गई, और तेलंगाना के तो 43 मुलाजिमीन को जो तो उनको जो तो सरकारी ग्रेड पर जो तो उनको गिरा दिया गया। ठीक है, उसमें कोई शिया है भाई? कोई शिया बच्चों को जो तो आप रखा है? क्योंकि सारे बच्चों को जो सारे लोगों को रखा है, अखबारों की जो तो ज़रिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है कि सारे लोग जो है ना, जहाँ पर वहाँ जो जॉब करते थे,
वो लोग को जो तो आपके देखिए जिन जिनकी सिफारिशी लेटर्स पर उनकी मुलाजिमत पे थे, सिफारिश लेटर पर जिनके जो तो सिफारिशात थे उन्हीं को जो तो किया गया। और साथ ही साथ जो तेलंगाना में जो तो जो नए नए जो है तो लॉ ऑफिसर्स को तकर्रुर कर रहे हैं, जिसमें जजेस भी है, एडवोकेट भी है, उसमें एक आध शिया हमारे भी जो तो कई जो तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ने वाले एडवोकेट थे, उनको भी लेना चाहिए था। दूसरे देखिए आप जो है रियासती वक्फ बोर्ड में ये बता रहे हैं कि सिफारिशों की भरमार, और फिर एक मरतबा लिखते हैं वक्फ बोर्ड के लापरवाह जो है तो मुलाजिमीन बोलते हैं। फिर उसके बाद में ऐसी कितनी अच्छी बात हो गई कि उनको जो है तो आप जो तो 43 मुलाजिमीन को बाकायदा पाकीज़गी के साथ उनको गवर्नमेंट का जो तो नुमाइंदा बना दिए। आपके वक्फ बोर्ड में जो है तो अक़लियतों के लिए कोई मसाइल आप नहीं करे। शिया वक्फ बोर्ड के अलहदा शिया वक्फ बोर्ड का मैटर उसकी जो तो रद्दी की टोकरी में चले गया। अब फिर उसके बाद जो है तो अलहदा काउंटर शिया कम्युनिटी का अलहदा काउंटर, जैसे क़ज़ात का मामलात है उसके लिए अलहदा, हमारी दरख्वास्त अलहदा। तो अगर जो तो एक टेबल आप डाल दी जाए तो वहाँ पर जो तो हमारे जितने मसाइल वहाँ रख देंगे तो उसका अलग से टाइपिंग होंगी, अलग से जो तो रिकॉर्ड होगा, और वो चेयरमैन तक का, CEO तक का और मेंबर तक का इत्तलात मिलेगी। क्योंकि कट्टे के कट्टे रोज़ाना जो तो एप्लीकेशन आते, उसमें हमारे शिया मसाइल जो तो रद्दी की टोकरी में चले जाते। तो मेरी भी तजवीज़ जो भी अभी एक तंजीम ने हाईकोर्ट से ऑर्डर लाई, तो ऑर्डर तो बहुत अच्छा है, उसको इम्प्लीमेंट करवाइए आप। परसों बोर्ड मीटिंग में इम्प्लीमेंट कराना था, कराए तो एक अलग टेबल रहता था, एक ऑफिसर रहता था, एक इन्वर्ट हमारा रहता था, इख्तियार कुल नहीं रहता था, लेकिन एक इन्वर्ट रहता था। भाई जहाँ तक बात सुनने में आई है कि क़ज़ात का दफ्तर को क़ज़ात को बल्दिया को दे देने वाले, आप हैबिट्स पे जो तो सर्कल 5 के पास बल्दिया को देने वाले, इस पे मौलाना निसार हुसैन हैदराबाद साहब क्या आवाज़ उठाए। क्योंकि हम जितनी बात करते हैं हम जो तो अखबारात में आने वाली बात करते, समझे आप। हुकूमत को क्या बोलेंगे तब हुकूमत का नहीं तो अक़लियती डिपार्टमेंटों को देने के लिए पैसे नहीं है। आज 8 तारीख हो गई है, अक़लियतों के जो तो काम करने वाले जो 6 इदारे हैं उसमें एक वक्फ बोर्ड जो तो वक्त पे पैसे दे दिया, बाकी उनको भी तनख्वाहें नहीं मिली, वजीफ़ेकारों को तनख्वाह नहीं मिली। हुकूमत का तो बहुत ख़त्म, बहुत पूछो न को आप। सब और ये एजेंडों के अंदर एहतशामुल जामबाग की कमेटी बनी या नहीं बनी? साहब देखिए उसमें जो है तो दिलावर नवाब साहब एक पार्टी थे, और मज़हर अली खान जो तो आबिदी मज़हर अली खान साहब एक पार्टी थे। ये लोगों का डिस्प्यूट जो तो तकरीबन 2 साल से चल रहा था। ये 2 साल से जो तो एहतशाम किया तो मैटर ऊपर आ रहा, फिर नीचे जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर आ रहा। तो उसका मैटर क्या हुआ, और अच्छी बात हुई शौकत मिंजन का भी मैटर उसमें आया बोल के, और बारगाह हज़रत अब्बास का भी जो तो मैटर आया, और साथ ही साथ जो तो एक लामपल्ली का भी एक मैटर आया, और नक्शे करबला का एक मैटर था, और जो है तो आचुर खान है जो है तो शहजादे ख़ातिम गुरुद्वारे के सामने गोलीगोड़ा चमन फज्जेलाल शाह साहब की दरगाह 7 साल से बंद पड़ी हुई है, वो भी एक मैटर था, और वो भी जो है तो ओपन नहीं करे। फिर हुआ क्या, 5 घंटे जो बैठे। इजलास के अंदर इबादत खाने के भी 3 इश्यूज थे। हाँ वो भी 3 इश्यूज में से कौन से इश्यू पास हुए या कौन से नहीं हुए? अब देखिए या तो हसनैन साहब बताना, या तो जो है तो हमारे हैदर आगा साहब बताना कि जो है तो ये हमारे पास जो है तो जो इत्तलात आई है वो इत्तलात के कुछ फैसले इबादत खाना हसनैन साहब कमेटी के हक़ में हुए। ठीक है भाई, वो बताइए, बड़ी अच्छी बात है ना। 3 इश्यूज थे, एक तो जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को जो लिए थे उसको वक्फ कराने का था, और एक जो है ना परमिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेगुलेशन का था, और एक तीसरा जो है ना इबादत खाने की कमेटी का था। ये 3 इश्यूज में से कौन से इश्यूज पास हुए इसके अंदर? ये तीनों इश्यूज जो आए हैं वो तीनों इश्यूज जो है ना, हम जो तो आपको बता रहे हैं कि ये 3 इशू की बात मत करिए, मैं 13 इश्यूज की बात करूँ तो आप 13 से 24 इश्यूज जो तो उसमें थे, उसमें करे क्या, वो करे क्या जो तो हमारे को मालूम नहीं हो रहा। कि हम चाहते हैं कि मौलाना निसार हुसैन हैदराबाद साहब, यकीनन आपकी मसरूफियात होंगी, लेकिन आपके कौम के कुछ चैनल से आप जब फ्री रहे बुला के जो तो आप अपनी वक्फ बोर्ड की तो इत्तला दीजिए। और मैं दूसरी जो तो आवाम से ख्वाहिश करूँगा, आप कम अज़ कम राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू वक्फ बोर्ड के जो अहकामात जारी होते हैं, इजलास में जो चीज़ें आती है और पास होती है, आप वो चीज़ों की तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से मांगो। इससे पहले हम मांगे तो वो सीक्रेट, अरे भाई पार्लियामेंट डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, पार्लियामेंट का इजलास, असेंबली का इजलास डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। ये गपचुप जो तो एक खामोशी से
बंद कमरे में वक्फ बोर्ड का इजलास होता है, इसकी क्या राजदारी है पता नहीं। और कई एक अरसे से जो है तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं आने की वजह से बोर्ड में मनमानी चल रही है। अगर बैरिस्टर साहब अगर वक्फ बोर्ड में आकर बैठे, और क्योंकि वो एक हमारे बेहतरीन हमदर्दाना जो तो मसाइल हल करते हैं, उनके अगर रहती हुई जो तो मसाइल जाके वहाँ नहीं रहते, मसाइल का हल होता है। पार्लियामेंट जैसी पार्लियामेंट में मसाइल उठाते तो वक्फ बोर्ड उनके सामने क्या मुकाम है। तो 6 तारीख के दिन वक्फ बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसके बाद से कंटिन्यू 6 तारीख से लेके आज की तारीख तक के कंटिन्यू जो है ना वक्फ बोर्ड मेंबर से कांटेक्ट कर रही है न्यूज़ 14 टीम ने। किसी तरीके का कोई नहीं देते, इसलिए किया जा रहा है वहाँ, इसलिए वहाँ कुछ क्या वजह है जो वक्फ बोर्ड मेंबर जो है ना किसी तरीके का स्टेटमेंट जारी नहीं करने की क्या वजह है, या किसी की हिदायत का इंतजार है या नहीं है, तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाह रहे। भाई देखिए, कोई हिदायत की बात तो नहीं है। कोई भी कहता आप एक मोअज़्ज़िज़ रुकन है, आप जो है तो सारी जिम्मेदारी शिया कम्युनिटी के ऊपर है। इख्तियारात 130 एजेंडे के ऊपर जो है ना इतने शिया कम्युनिटी के मसाइल है, जिसके अंदर इन्होंने अभी तक के किसी तरीके का भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, जबकि 13 तारीख से लेके आज तक के कंटिन्यू जो है ना उस तारीख से हम लोग आपको एक चीज़ बताऊंगा। देखिए नहीं था 28 तारीख को एक न्यूज़ आई, ये दिखाइए आप, कि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉयज़ में जो तो धालनिया, वहाँ के एम्प्लॉयज़ टेम्पररी परमानेंट, ये लोग के धालनिया है, इनके ऊपर तहकीकाती होना वगैरह होना बोल के अखबारात में आई 29 तारीख को। और 6 तारीख को उन्हीं को जो तो परमानेंट कर दिया गया जिनके ऊपर जो तो इल्ज़ामात थे। और सबसे बड़ी अच्छी बात आप बताएं कि हमारे रियासती वक्फ बोर्ड में जो मसाइल उठने के लिए जो गए थे, ये देखिए आप, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तेलंगाना वक्फ बोर्ड का इजलास 6 अप्रैल को इजलास वक्फ बोर्ड के अरकान ताहाल एजेंडे रवाना नहीं किए गए थे। उनको 5 तारीख तक भी एजेंडे नहीं दिए गए। फिर उनको रातें रात जो तो मसाइल जब ये अखबार में इत्तला आई तो इनको जो तो एजेंडे दिए। एजेंडे में जो तो फिर ऑफिस को जाने के बाद एजेंडा बदल दिया गया, क्योंकि फिर उसके बाद 6 तारीख के अखबार में फौरी जो तो वहाँ पर एजेंडा बदल गया। तो इस तरह से ये जो अखबारात में जो तो मसाइल आते हैं, हमारी आवाज़ सुनती है। मैं आपको जैसा बता देखिए, वक्फ बोर्ड में सिफारती यानी जिसकी हम रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करने वालों को आप तकर्रुरात कर दिए, और आपका ही बोर्ड बोल रहा कि वहाँ के जो तो एम्प्लॉयज़ में जो है ना इत्तेहाद एकजहती आवाम की कोई जो तो वो मसाइल हल नहीं होते। आप करें भाई, ठीक है, मैं हमारी कौम की बात करने के लिए आपके पास आया हूँ। इससे बोर्ड के इजलास से हमारी कौम को क्या मिला, हमारे जो तो जो अभी जो रमज़ान गिफ्ट बांट रहे हैं वो कितने मिले, बात इतने करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, मिले भाई, मैं सुना कुछ मस्जिदों को मिले, अभी तक जो तो मौला अली में नहीं मिले, मलकाजगिरी में नहीं मिले, कोकटपल्ली में नहीं मिले, और कुछ मुकामात पर मिले हैं। जहाँ मिले हैं वो बताइए, और जुमला कितने मिले, क्योंकि 10 तारीख जो है तो आखिरी डेडलाइन है। आप बराए करम हैदराबाद साहब क़िबला से मेरा मारूजा है कि आपके पास जो मसाइल के आप इख्तियार कुल है, आप जो है तो मसाइल को हल करिए, और हल करने के साथ साथ कितना जो तो पैसा हर मस्जिद को 1 लाख रुपए, और उसके साथ साथ जो है तो उनको गिफ्ट भी दिया जा रहा है। तो हम शिया कम्युनिटी को कितने मिले शिया बोर्ड मेंबर रहने के बाद। दूसरे को तो मैं देखा माशाल्लाह से कोई 10-10 मस्जिदों को कराए, कोई 12 मस्जिदों को कराए, कोई अलग से जो तो कराए, मगर हमारी कौम के लिए कुछ भी नहीं कराए। मैं इन चंद ख्यालात के साथ सैयद हामिद आखिरी सवाल है, जो वक्फ बोर्ड के अंदर जितने एम्प्लॉयज थे उसमें शिया कम्युनिटी के, क्या इन लोगों के रिटायरमेंट के बाद क्या इन लोगों को PF वगैरह मिल रहा है या नहीं? हाँ, वो तो मिलता है शायद। वो लोग कि ऑफिशियली उसमें 2-3 जो तो बिसात साहब रिटायर्ड हुए, और एक 2-3 हजरात रिटायर्ड हो गए, अली अहमद साहब रिटायर्ड हुए, और वो दूसरे और कुछ लोग रिटायर्ड हुए हैं। मगर इनका जो सैलरी से जो अमाउंट कटता है वो तो उनको मिलता है एक ही वक्त। बोर्ड का तरीक़ेकार क्या है, जो तनख्वाह के बाद वजीफ़े रिटायर्ड होते उनको एक मुश्त उनको दिया जाता है, और कुछ नामिनल जो तो वजीफ़ा दिया जाता है। हमारी कम्युनिटी के बड़ी मुश्किल से 3 या 4 आदमी हैं, उसमें कुछ हमारे नौजवान पढ़े लिख के हायर एजुकेशन करके बैठे हुए। हैदराबाद आप जो है तो अगर 10-12 को रखा देते तो हमारी यूनिटी होती थी। आपके राइट से जितने भी वहाँ पर जो तो मैं बताया ना सिफारिशी यानी कि जो नुमाइंदगी किए थे मेंबर, उनके लोगों को जो है तो परमानेंट कर दिया गया। तो इसमें मैं पूछना चाह रहा हूँ, हमारी शिया कम्युनिटी के कितने बच्चों की आप नुमाइंदगी की और कितने बच्चों को मुलाजिमत मिली?
बहुत सारे मसाइल है साहब, देखिए वक्त कम है। और हमें सब ये एक आखिरी सवाल है कि ये हामिद हुसैन जाफरी साहब कि मौलाना डॉक्टर निसार हुसैन अजहर आगा साहब की जो बोर्ड मीटिंग हुई उसके बाद ये है ना स्टेटमेंट जारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। तेलंगाना के पूरी जो तो शिया और सुन्नी दोनों भाइयाँ उनको चाहते हैं। काफी और शिया लोग इंतजार में है और कि शिया में जो वक्फ बोर्ड में जो मीटिंग में हुई 130 एजेंडों के ऊपर शिया कमेटी के कितने एजेंट से पास हुए, मैं वही और तो उसके बोल रहा ऊपर हूँ। जो है ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक के कश्मकश में है कि डॉक्टर निसार हुसैन अजहर आगा साहब स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे। आखिर क्या वजह है जो स्टेटमेंट जारी नहीं करने की? मैं भी वही बोल रहा हूँ, सरकार के जो है दूसरे मेंबरों से ज़्यादा अफजलियत जो तो निसार हुसैन हैदर आगा की है, क्योंकि एक वो आलिम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी ईमानदार है, बड़े सच्चे हैं, और जो तो कोई बात को छुपाना नहीं चाहिए उन्हों, और कोई चीज़ हुई तो फौरी जो है तो आवाम के सामने लाना, प्रेस नोट दे देना। और जो है तो जो भी आप काम कर रहे हैं, आज 6 साल का अरसा हुआ, 6 साल का हम गए तो हमसे बात हो सकती, मिले तो बात हो सकती। कभी इजलास आम कौम के मसाइल के लिए हैदर आगा साहब नहीं रखे, कभी भी नहीं बुलाए। आइए साहब, ना लॉकडाउन पीरियड में, ना तो जो तो दूसरे मौक़ों पर लोगों को बुलाना, हफ्ते में एक मरतबा जो है तो अपने मसाइल सुनना। घर पे आ जाते लोग 4 हज़रात 5 हज़रात, अच्छे भी आते, हकदार भी आता, ना हकदार भी आता, अपनी मफाद वाला भी आता, गैर मफाद वाला भी आता। ज़मीन पहाड़ के अंदर काफ़ी अरसे से जो है ना वहाँ पर लाइट का नल का काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम आ रहा था, जबकि वहाँ की तामीर वगैरह जो है ना कराने के बाद जो है ना आज वक्फ बोर्ड की कमेटी बन रही है। आखिर क्या वजह है कमेटी, जब इतने साल से जो है ना वहाँ पर कोई कमेटी वगैरह नहीं बनी, आज जो है ना कमेटी बनने की वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अल्लाह जो तो उनको सलामत रखे, मोहतरम अल कौसर ट्रस्ट के सदर मोहतरम चेयरमैन नज़ीर आबिदी साहब को, और उनके डोनर्स को, और उनके साथियों को, उनके साथ काम करने वालों को 3 से 4 करोड़ रुपए 2 साल में लगाकर बहुत तकलीफ़ों से इतनी तकलीफ़ात उनके सुन के आँख से आंसू निकल जाते। हमने सुना उन्होंने एक बना हुआ जो तो इंस्टीट्यूशन आपके हवाले कर दिया, जहाँ पर अब कोई 2 रुपये का काम बाकी नहीं है। अब देखना है कि ये कमेटी किस तरह से जो तो वहाँ पर उसको बरकरार रखेंगे। और तामीरी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, कुछ बचा कुचा काम वो भी उनके यहाँ पर जो मसूद साहब है, काजिम साहब है और हैदर साहब है, कुछ उनके नुमाइंदे कर रहे हैं। यही इसलिए अभी देखिए आप नाले मुबारक से 20 साल से कमेटी नहीं है। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह साहब और शिया रुकून वक्फ बोर्ड से मैं मुतालबा करता हूँ, उसकी कुंजी कलम किसके पास है? आपका कोई बोर्ड मेंबर नहीं है वहाँ पर, ना बोर्ड का कोई भी जो तो एम्प्लॉय नहीं है वहाँ पर। आपकी जो तो वक्फ बोर्ड की जो तो करोड़ों की जायदाद की कुंजी किसके हाथ में है? गैर मुताल्लिका शख्स के हाथ में है। आपके डायरेक्ट मैनेजमेंट में है नाले मुबारक, आप जाकर देखिए वहाँ पर जो है तो वहाँ पर वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा नहीं मिलेगा आपको। वक्फ बोर्ड का कोई भी रुकन, कौन मजलिस कराता, कौन जश्न कराता, कौन आपाची कराता, क्या कराता, वक्फ बोर्ड को चाहिए, निसार हुसैन हैदर आगा साहब को चाहिए। एक कमेटी आप बना चुके हैं, दूसरी कमेटी महिला का चंदाबाई की बनाइए देहरा नगर की, और नाले मुबारक की ये तो कमेटी बनाइए आप। नाले मुबारक की ये तो क्योंकि बेगमपेट की ये तो खुली अराजी जो है उस पर मल्टी कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, वो हमारे तहत आएगा। वरना उसी तरह से जैसा वक्फ बोर्ड के बाजू 2009 में ये तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए लगा के भी छोड़ दिए अधूरी तामीर में, वो पैसे भी चले गए। वैसी जो बेगमपेट पे ये तो मल्टी बिल्डिंग बन रही है वो भी हाथ से निकल जाएंगी। तो आपको चाहिए कि नाले मुबारक के अंदर एक जो तो वक्फ बोर्ड से एक नुमाइंदे को डिप्यूट कराइए, वहाँ पर रोज़ सुबह आए शाम में बन करे, और जो तो अपनी जुमेरात जुम्मे की मखसूसियात और दीगर मखसूसियात पे अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट में का मतलब ये होता है कि जब डायरेक्ट मैनेजमेंट के बाद आप जो है तो अपनी जो है तो वहाँ पर आदमी को रखते। 15 साल से कोई भी नहीं है। अली अहमद साहब थे बेचारे, उन्होंने कोई इमाम ज़ामीन के भी, इमाम बाड़े के भी, महिला का चंदाबाई के भी, कोई इमाम ज़ामीन के भी रहते थे। और जहाँ पर जो मुलाजमीन की जो है तो बात की गई है नैयर साहब, 43 मुलाजमीन पिछले 30-35 साल से एक फैमिली बावा करे, अम्मा करे, बेटा कर रहा और उनकी बहू कर रही, जो वहाँ पर खादिमीन जो मुजाविरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप हम जाके एक रात नहीं रह सकते, वो गरीब जो तो रह रहे हैं, झाड़ू कच की हैसियत से। वो लोगों को भी क्या हैदर आगा साहब जो है
उसमें उन लोगों को भी कुछ बढ़ाए हैं क्या तनख्वाह? जैसा कि आपके जो तो रज़ाक मंजिल में वक्फ बोर्ड में जो झाड़ू देने वाले मुलाजिमीन 300 रुपये थी उनकी, उनको जो तो आप 800 रुपये कर दिए, और डेली वेजेस 800 रुपये। मालूम आपको, झाड़ू वक्फ बोर्ड में झाड़ू देने वालों को 300 रुपये थी, अब 800 रुपये मिलेंगे हमें साहब एजेंडे के हिसाब से। शिया वक्फ जायदादों की जो 6 साल के अंदर जो तबाही हुई, इसके जिम्मेदार कौन है? या वक्फ बोर्ड मेंबर है, या नहीं तो वक्फ बोर्ड है या नहीं है? वहाँ पर कोई इसमें कमेटी या मुतवली नहीं रहने की रेवेन्यू वजह से- डिपार्टमेंट है और वक्फ बोर्ड है, क्योंकि इसीलिए तबाह हुई। वक्फ बोर्ड का जो है तो एक जिसके अंदर तकरीबन कई रिकॉर्ड, आशुखाने, अंबरपेट का, नारायणपेट के लेके कई आशुखाने हैं, देखिए डिमोलिश कर दिया गया। 2020 2021 में कब्जे कर लिए हैं। 2020-2021 में नारायणपेट का आचुरखाना, हुसैनी आचुरखाना, दरगाह मिसमार हो गई, और जो है वो आज तक के नहीं नहीं हुआ। उसके बाद कलेक्टर से निसार हुसैन हैदर आगा साहब मिले थे, और अब्दुल हमीद सीओ को लेकर गए थे वहाँ की, जो तो फिर क्या हुआ नहीं मालूम। फिर आप आइए अंबरपेट आचुरखाना जी, यही अप्रैल का महीना था, और वो इसमें जो है तो जब वहाँ पर भी आचुरखाना टूटा, और जब भी हम ऐसा करेंगे वो करेंगे, आज माशाल्लाह ब्रिज बन रहा है वहाँ पर, आचुरखाना पूरे को ख़त्म हो गया। उसके मुताबिक क्या जवाब मिला, पैसे कौन लिए आज तक नहीं पता चला, उसके बदले में जगह कहाँ मिली वो भी नहीं मालूम है। यहाँ पर मिटपल्ली उपल के आगे आचुरखाने की ज़मीन पे 3 मंजिला मकान बना रहे। मची साहब, वक्फ इंस्पेक्टर हैदर आगा साहब जो है वहाँ पर कुछ नहीं, आचुरखाने की ज़मीन में थोड़ी रोड पे चले गई, थोड़ी जो है तो मिटपल्ली आचुरखाने शहजादे कातिम की गवर्नमेंट ले ली, और बाजू में एक लैंड ग्राबर ले लिया। वक्फ बोर्ड जो है तो वहाँ गया नहीं, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करा। 5 जुलाई से मुसलसिल वक्फ बोर्ड के थ्रू और न्यूज़ के थ्रू, अखबारात के थ्रू पर्सनल हमने जो है तो मिटपल्ली आचुरखाने की नुमाइंदगी की, मगर वक्फ बोर्ड कोई हरकत नहीं किया। अगर किया है तो बुलाइए, चेयरमैन साहब मेरे को बुलाइए, फ़ोन करिए या व्हाट्सएप पे जो तो भिजाइए। आपके जो तो साबिर हुसैनी साहब गए, बता रहे कि जितनी तबाही हुई है शिया वक्फ जायदादों की, इसके जिम्मेदार या वक्फ बोर्ड या देखिए आधा वक्फ बोर्ड का जो तो स्टाफ है, आधा जो है तो मेंबरान का है, आधा जो है तो हिस्सा जो है ना वक्फ रिकॉर्ड 2016 से जो बंद है, 2016 से जो बंद है, वो वक्फ रिकॉर्ड में 13 और 14 मार्च को जो है ना वहाँ पर आग लगी, और उर्दू एकेडमी में उसके बाजू का रूम में जो तो रिकॉर्ड रूम था, वो रिकॉर्ड रूम में हमको जहाँ तक इत्तला मिली है अखबारात के थ्रू कि जो है वहाँ का रिकॉर्ड भी कुछ पानी से पूरा रिकॉर्ड ख़राब हो गया। उसकी कोई तशरीह फिर दोबारा नहीं आई, क्योंकि लोगों को फुर्सत ही नहीं है ना भाई, अपने अपने मसाइल हल हो गए, उसके बाद ख़त्म। गोलकुंडा के अंदर बालासर आशुखाना है जो निज़ाम ट्रस्ट के तहत है और वक्फ बोर्ड के तहत है, वो आशुखाना भी है ना बिल्कुल खुल रहा नहीं है। जो उसके ऊपर पाबंदी कर दी गई थी कि जुमेरात के दिन खोलना है, अब तो जुमेरात भी नहीं खुल रही है ना, जुमेरात जुम्मा इतवार कोई दिन भी नहीं है ना, वो आशुखाना खुल रहा नहीं। वो तो मैटर जाहिरीन जो है ना आके जा रहे हैं कि वहाँ पर आशुखाना खुल रहा नहीं, वहाँ पर कोई निगरानकार नहीं है, मुतवल्ली नहीं है। देखिए तो आप जब कोई इख्तिदार में रहता है तो इन मसाइलों को नहीं उठाता है, और जब इख्तिदार मिल जाता है तो फिर इन मसाइलों से तो बिल्कुल अपने आप को अलग कर लेता है। मेरी मिसाल में जो तो जनाब हनीफ अली साहब से है। हनीफ अली साहब रोड पे मजलिस कराए, धरना दिए, वो करे सब करे, जब उन्होंने कुछ भी नहीं थे। बीजेपी के सीनियर जो तो लीडर हैदराबाद के थे। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पिछले 4 साल से उन्होंने मेंबर है, एक वक्त भी ना वहाँ दौरा करे ना उस मसाइल का हल करे। सारे मीटिंगों में आ जाते, सारे मीटिंगों में जाते, कोई कारनामा बताइए आप सेंट्रल वक्फ कमेटी की। आप अगर हैदराबाद से तो नुमाइंदगी नहीं है उनकी, हैदराबाद से नुमाइंदगी ना पहले थी ना अब थी, वो हैदराबाद के शहरी है, लेकिन आवाज़ उठाने का हक़ रखते। जब आप मेंबर नहीं थे, वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ नहीं था, फिर भी जब अच्छा करते थे। अब तो सेंट्रल वक्फ का आपका नहीं, मेंबर होने के बावजूद हमारे मसाइलों पर आप मौला अली पे तो गए, मौला अली की औकाफ़ी इजाज़तों के मतले पे गए, वहाँ पर भी जो तो वक्फ बोर्ड की टीम को लेके गए, हल्ला गल्ला करके कब्ज़ेदारों से कब्ज़ा ले लिए। फिर उसका क्या हुआ था वो नहीं बताते आप। फिर उसके बाद कोहिमा में ज़मीन पे जो तो 17 जो तो तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैं उसमें जा रहा हूँ, अपील करने जा रहा हूँ, मैं भी पार्टी बन रहा हूँ। उसका क्या हुआ, फिर जवाब नहीं आया। कोहिमा में ज़मीन का जो मैटर पे जिसको भी वो था इंटरेस्ट था, वो लोग 7वें जो तो पिटीशन दाखिल करे, उन्होंने भी खारिज रहे। तो बहुत सारे मसाइल कुछ जानबूझ के खामोशी हो जाते हैं। और अगर मिसाल के तौर पे हैदर आगा साहब को
हमारी कौम के लॉयर्स है, सीनियर लॉयर्स है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सिविल कोर्ट के, वक्त क्रिमिनल के, आप उनको साथ लीजिए सरकार। आप साथ लेके वक्त एक्ट के हिसाब से आप काम करिए, वरना जो तो आपको पहले तेलंगाना के तो शिया मसाइल हल करने में बहुत दुश्वारी हो रही है हमारी मजहबी, उसके बाद में तेलंगाना वक्फ बोर्ड में जहाँ पर आपके मसाइल को जाके वहाँ यानी 130 में 4 या 5 मसाइल अखबार के थ्रू मालूम हुआ कि हल हुए। कितनी ऐप की बात है, देखिए 10% तो मसाइल हल होना था शिया कम्युनिटी के, 130 मसाइल उनके थे, उसमें कम से कम 10 मसाइल हमारे हल होना था, और हुए भी नहीं हुए भी। आपको मैं एक राय देता हूँ यूट्यूब न्यूज़ 14 और जो तो नैयर साहब और आप हजरात को, कि मुझसे ज़्यादा जो तो मालूमात निसार हुसैन हैदर आगा साहब को होंगे। बोर्ड ना भी चलता तो वो पूरे बराबर इजलासों में जाते, सरकारी दावतों में जाते, सरकारी जो तो प्रोग्रामों में एक दूसरे से उनका रब्ता रहता। टीम कंटिन्यू लगी हुई है, उनसे फ़ोन पे भी कांटेक्ट किया जा रहा है, उन्होंने जहाँ तो फ़ोन लिफ्ट करते हैं या नहीं। बार में अब उसमें जो तो भाई कुछ के बाद भी उनको इतना वक्त देते नहीं है कि कोई स्टेटमेंट जारी करने के लिए। अरे भाई पार्लियामेंट में अपोजिशन आदमी जो तो आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ बाहर सुनी आती है, फिर बाहर निकल के भी वही उन्हें प्रोटेस्ट करता। देखिए हमारे जो तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैस साहब, असद साहब जो जिनका तकल्लुस असद के माने शेर का भी है, वो अंदर भी जो तो पुकारते हैं तो बाहर भी जो तो पुकारते हैं, उसका टेलीकास्ट होता। तो आप एक ऐसे मौलाई, एक आलिम दीन है, आप कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहिए, सच्चाई बोलना चाहिए, दूसरे झूठ बोल सकते, लेकिन आप एक आलिम और एक बेहतरीन मुस्तैद घराने से आपका ताल्लुक़ है, आप जो बातें सच बता दीजिए, आप छुपा के न को रखिए, आप किसी से बेखौफ बिला झिझक, क्योंकि हमारे जैसे 50-60 मेंबर्स आपके साथ है, और कौम की पूरे टीवी चैनल के साथ साथ दीगर चैनलें भी आपकी ताज़ीम करते हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप खुदारा कुछ तो बताइए, एजेंडे बताइए। अरे हम बता दे रहे हैं अखबार के कटिंग आपके सामने, हम काट के रख सकते हैं, आप पढ़ते हैं, आप कहीं एजेंडे ऐसे नहीं बताते, वक्फ बोर्ड के धालियाँ बताते, इसमें तेलंगाना में अक़लियती कमीशन का क़याम आया, इसमें जो तो एक भी हमारा मेंबर नहीं है। अक़लियतों में तेलंगाना में मुलाजिमीन को जो तो उनको परमानेंट किया गया, लेकिन हमारे जो तो शिया लोग उसमें नहीं है। और फिर पलट के आप देखिए अभी अभी जो है तो 31 तारीख को जो तो तेलंगाना में अक़लियतों के लिए सिर्फ ऐलानात अमल नदारत बोल के जो तो आया। तो इसके ऊपर आप आवाज़ उठाइए सरकार। हम लोग जो तो इन मसाइलों को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अभी ये गिफ्ट पैकेज बांट रहे हैं, इसमें कितों को मिले कितों को नहीं मिले, आप बताइए। हम कितना हम रिकॉर्ड जमा करें, हम पूरे जो तो वक्फ बोर्ड का इजलास जो भी होता है वक्फ बोर्ड की आमिर हुसैन जाफरी साहब इन न्यूज़ 14 टीम ने अगले आपके साथ जो है ना मीटिंग क्या करेंगे, और इसके अंदर जो है ना कोई इमाम ज़मीन पहाड़ की जो कमेटी बनी या नहीं, और ही उसकी इशारबंदी होना था। अब कमेटी आ गई है, कमेटी आ गई है, कमेटी में जो तो एक एडवोकेट भी है उसमें, और जो है तो एक मौला अली पे जो लैंड ग्रैबर जो कब्जा किए थे, और वहाँ के जो निगरानकार वगैरह जो भी है, जो मौला अली के पहाड़ के ऊपर जो लीज पे दिया गया, उसके ताल्लुक से भी जो है ना तफसील से आपसे बातचीत। हाँ देखिए आप जो है तो है वहाँ के भी जो है ना पीछे महिला का चंदा भाई के आचुर खाने के पीछे का हिस्सा वगैरह दीगर मुकामात के लिए, इन सब का आप बेहतर है हैदर आगा से जितनी ज़्यादा बात करेंगे तो आपको फ़ायदेमंद होगा, आवाम को मालूमात हासिल होगी।